गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी मैंने टाइम नहीं देखा। अच्छा, 11:10 और आप लोग बताइए कैसे हैं? आपने नाश्ता वास्ता किया कि नहीं? वैसे तो 11 बज गए हैं, खाने के समय हुए। पर अभी बगल में दीदी के यहाँ हो रही थी सत्यनारायण की पूजा, तो मैं वहीं पे चली गई थी। और सुबह से मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, पर मैंने एक बार सोचा कि नहीं जाऊं। फिर मैंने सोचा नहीं, पूजा है, पूजा के लिए मना नहीं करते, मैं जाऊंगी, भले ही 2-4 मिनट के लिए ही जाऊं। पर जब गई वहाँ पे तो पूजा हो रही थी और बैठ गए। पर कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको बस जलन होती है कि खुद से भी इज्जत ना दो, और दूसरी जगह अगर कोई ऐसी जगह जाने से कुछ मन थोड़ा सा अच्छा होता है तो वहाँ भी ना जाओ। कुछ ऐसे लोग होते हैं घर में जो ये चाहते हैं कि घर में क्यों, घर के लोग तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, पर कुछ ऐसे जुड़े लोग होते हैं जिनको अपना चोरी चोरी हर जगह व्यवहार करेंगे, पर दूसरा कोई अगर जाएगा तो उनको टेंशन होगी कि वहाँ क्यों चली गई ये। पता नहीं दुनिया में ऐसे लोग क्यों होते हैं। मेरे यही नहीं समझ में आता कि क्या पूजा पाठ में शामिल होना कोई गलत होता है, किसी के यहाँ जाना, किसी से बात करना या कुछ ऐसा गलत होता है। अगर यही चीज़ हम करते हैं तो मतलब गलत हो जाता है, और अगला इंसान बराबर यही करता है तो क्यों गलत नहीं होता। कभी और तो और अगर हमें ना उनके साथ रहना पड़े, बुलाना पड़े, तो वो कार्यक्रम को भी अपना कैंसिल कर देते हैं। ऐसा होता है, पर क्यों? ये तो एक बहुत बड़ी बात है ना, सोचने वाली बात है। कभी कभी कोई कोई ऐसा होता है, कोई कोई क्यों, हम ही लोग ऐसे हैं कि अगर पड़ोस में किसी से दिक्कत हुई तो फिर सोचेंगे कि नहीं, उनको ना हमें बुलाना पड़े, तो ऐसा करते हैं कि किसी को भी नहीं बुलाएंगे और आपस में ऐसे घर में ही बैठ के पूजा करते हैं। पर यह सब गलत होता है। अगर हम अपना किसी से मन को अगर मिला के नहीं रखेंगे तो अगला भी हमारे लिए यही सोचेगा, तो फिर न समाज में हम बैठ पाएंगे और न किसी को हम बुला पाएंगे। क्योंकि जब हमें अगले से दिक्कत हो रही है तो अगला भी तो हमारे लिए गलत सोच सकता है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ उस दुनिया में कोई भी रहे, एक दूसरे से मिल के रहे। क्योंकि जो कहते हैं कि हम अपने हैं, वो अपने कभी नहीं होते, वो सिर्फ नौटंकी करते हैं और वो समाज में किसी भी तरह का नहीं छोड़ना चाहते ना। उनको जलन होती है अंदर से, कहें तो क्या। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों के साथ होती हैं। इतना अच्छा खासा सब व्यवहार। भैया देखो, वो बोल रहा था कि चड्डी पहन के आ जाओ, नहा लेते। कहाँ पे? पाए जहाँ लगा है। काहे नौटंकी कर रहे हो तुम लोग? यही कर रहे हैं, नहीं कर, मैंने बोला कि नहीं कर। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग दुनिया में होते तो क्या, ऐसे लोग होने चाहिए कि कहीं कोई चला जाए तो उनको टेंशन होने लगे, कोई बोल दे तो टेंशन होने लगे। वो ये सिर्फ सोचते हैं कि इनको इतनी बड़ी टेंशन में हम जीने दें कि न मर सकें न जी सकें। ऐसा मेरे साथ होता है। और मेरे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरे से कुछ, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डिटेल से सब बताना ही पड़ेगा कि ऐसा मेंटली टॉर्चर मुझे कौन करता है, कौन डिस्टर्ब करके रखा है। और मैं एक दिन ऐसा आएगा कि मैं वीडियो में ज़रूर सब बताऊंगी। और आप लोग कमेंट में बताइएगा जो जो भी मेरा वीडियो देखें कि क्या मैं गलत हूँ कि अगला जो हमारे लिए ऐसा सोचते हैं वो गलत है। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगले का कमेंट सबसे पहले आएगा, मुझे पता है, क्योंकि इतने महान हैं कि पूछो मत। कि दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया में मैंने उस जैसा इंसान नहीं देखा। मैं तो यही बोलूँगी, ऐसा इंसान मैंने, तुम्हारी खुशी से उसको अंदरूनी टेंशन होगी, कोई चीज़ होगी तो तुम सब कुछ बताओ अपने घर का कि तुम क्या करते हो, क्या खाते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ उठते हो, पर उस इंसान से कुछ ना उसके घर का पूछो। उस घर के लोग जो हैं उनके लिए भगवान है, और हमारे घर के लोग हमारे लिए मतलब बुरा सोचते हैं। उनके विचार मैं बता रही हूँ जो वो ऐसा दिखाते हैं कि अरे तुम्हारे घर वाले हैं तो ऐसा करते हैं, हमारे घर वाले तो ये दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं ऐसा करके। और ऐसे धीरे धीरे उसके भड़काते भड़काते ना मैं बिल्कुल इस तरह हो गई कि मैं समाज में भी नहीं जाने लगी। मतलब मैं निकलना पसंद नहीं की। और तो और मेरा अपना खुद का घर है, मैं कभी ऊपर नहीं बैठने जाती, कभी
जैसे मुझे जाना बहुत बहुत मजबूर, कुछ दिक्कतें ऐसी आ गई कि मुझे जाना पड़ा निकल के, नहीं तो मैं बाहर तक निकलना छोड़ दी, लोगों से बात करना, पर ये सब गलत है। इस चीज़ को मैंने समझा कि सब गलत है। अगर समाज में इंसान को रहना है तो एक दूसरे से बात करना पड़ेगा, एक दूसरे से कि यहाँ जाना पड़ेगा, किसी के चाहे दुख हो चाहे सुख हो शामिल होना पड़ेगा। पर मैं उस इंसान के बहकावे में ऐसे आई कि शायद दुनिया में मेरे जैसा कोई पागल ही नहीं होगा, ऐसा ही मैं कह सकती हूँ। ऐसा उसने धीरे धीरे ऐसा सब कुछ कर दिया, पर कुछ ऐसे कहते नहीं है कि कुछ व्यवहार है, लोग समझते हैं इस चीज़ को। तब भी आज मतलब जैसे कि मैं नहीं जाना चाहूँ तब भी लोग कहते हैं कि नहीं क्यों नहीं जाती हो, ये कुछ ऐसा है। तो मैंने इस चीज़ को सोचा कि नहीं, किसी उस इंसान के लिए हम वो चीज़ छोड़ दें कि जो कभी हमारी भी किसी तरह से उससे मदद नहीं हो रही है, और हम उन इंसान को छोड़ दें। कहते हैं नहीं है कि पड़ोसी ही सब कुछ होते हैं। अगर दुख दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, तो सबसे पहले पड़ोस में लोग खड़े होते हैं, रिश्तेदार तो बाद में आते हैं। और उसे हम रिश्तेदार भी नहीं कह सकते और पड़ोसी भी नहीं कह सकते। हमारा अपना होके ही हमारा वो गला काट रहा है, बस हम इतना कह देंगे। आज की वीडियो में कभी ज़रूरत पड़े तो मैं उसकी सारी कहानी बताऊंगी, और बातें तो ऐसी ऐसी इतना कुछ बोल देना कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ कि ऐसे से ऐसा करते हैं क्यों। जब किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमसे लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर क्या मतलब होता है किसी के, मतलब आगे जाते हुए इंसान को पीछे पकड़ के खींचने का क्या मतलब होता है। मैं तो यही कहूँगी। तो ये होते हैं वो लोग जो जलते हैं अंदरूनी, चाहते नहीं है कि समाज में इनको इज्जत मिले, सम्मान मिले, ये कहीं जाएं, वो सिर्फ तोड़ने के उसमें लगे हुए हैं। और अपना जो जिनसे कहेंगे कि हम बिल्कुल मतलब नहीं रखना चाहते, वो हमारे अपने नहीं हैं, उनको बैठा बैठा के पार्टी देंगे, बुलाएंगे, खिलाएंगे, और बाद में पता तो चल ही जाएगा, क्योंकि जानते हैं इस चीज़ को। मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। बाद में पता भी चल जाएगा, इस चीज़ को जानते हैं तो खुद दूसरे तरीके से मुझे बता देंगे। और मैं उस इंसान के हर भाव को समझती हूँ। तो जब तुम हमारे लिए अपने नहीं हो तो हम तुम्हें क्यों अपना बना के रखें। जब तुमसे हमें तकलीफ़ मिल रही है तो हम उस तकलीफ़ को क्यों सर में बांध के रखें, ये बताइए। आप हमें वो इज्जत नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते, तो तुम अपना अधिकार हम पे क्यों जताते हो, कुछ कर देते हो, कुछ नहीं। तो मैं जिसके लिए कह रही हूँ वो समझ रहे हैं कि मैं किसके लिए ऐसा बोल रही हूँ। तो जीने दो इंसान को बस।